राज्यपाल के पुत्र राजन मिश्र कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे राजन मिश्र। पैर में चोट लगने के चलते कराया गया था अस्पताल में भर्ती। पिछले दिनों ही राजन मिश्र का हुआ था सफल ऑपरेशन। हुआ था, लेकिन अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं राजन मिश्र। सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तत्काल राजन मिश्र को किया गया है आईडीएच सेंटर में शिफ्ट। तो ये बड़ी खबर, राज्यपाल के पुत्र राजन मिश्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे राजन मिश्र। पैर में चोट लगने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले दिनों ही राजन मिश्र का सफल ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं राजन मिश्र। सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। तत्काल तौर पर राजन मिश्र को आईडीएच सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो पिछले दिनों ही चोट उन्हें लगी थी और उसके बाद सफल ऑपरेशन भी हुआ था उनका, लेकिन अब उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। तत्काल राजन मिश्र को आईडीएच सेंटर में शिफ्ट किया गया है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के पुत्र हैं राजन मिश्र, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में ये भर्ती थे। पैर में चोट इन्हें लगी थी। बाबा संत विजयदास का निधन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए अहम फैसले। घटना की जांच प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से करवाने का फैसला लिया है। बाबा के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, संत विजयदास बाबा का निधन दुखद है। हमने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुझे दुख है कि जब सरकार ने उनकी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, तो उन्हें किन परिस्थितियों में ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मसले को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही दुख भी जाहिर किया है। तो बाबा संत विजयदास के निधन से जुड़ी ये खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम फैसले लिए हैं। इसी घटना को देखते हुए घटना की जांच प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से करवाने का फैसला लिया गया है। बाबा के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, संत विजयदास बाबा का निधन दुखद है। हमने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुझे दुख है कि जब सरकार ने उनकी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, तो उन्हें किन परिस्थितियों में दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाना पड़ा। अब भाजपा नहीं बांटेगी मुफ्त की रेवड़ियां, चुनावी घोषणा पत्र में भी नहीं करेगी मुफ्त वाले वादे। मानव विकास में काम आने वाले मुद्दे शामिल करेगी भाजपा। गुजरात और हिमाचल चुनाव में दिखेगी इसकी झलक। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त रेवड़ियों पर निशाना साधा था। जानकार सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जल्द ही इस मुद्दे पर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी होगी, जिसमें मुफ्त वाले वादों को खत्म कर वैकल्पिक मॉडल पर चर्चा की जाएगी। तो वैकल्पिक मॉडल्स पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और साथ ही संबोधन के साथ उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर के निशाना भी साधा था। तो ऐसे में अब भाजपा मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेगी। इसके तौर पर एक वैकल्पिक रास्ता भाजपा के द्वारा अपनाया जाएगा, ताकि आम लोगों में सही मैसेज भी जाए, तो वहीं मुफ्त की रेवड़ियों की आदत ना पड़े। बार बार उदाहरण श्रीलंका का इसको लेकर के दिया भी जा रहा है। तो चुनावी घोषणा पत्र में भी मुफ्त वाले वादे नहीं किए जाएंगे। मानव विकास से जुड़े मुद्दे इसमें समाहित होंगे। साथ ही गुजरात और हिमाचल चुनाव में इसकी झलक देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त रेवड़ियों पर निशाना साधा था। जानकार सूत्रों के हवाले से भी खबर है, जल्द ही इस मुद्दे पर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी कि कौन कौन से विकल्प हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जिसमें मुफ्त वाले वादों को खत्म कर वैकल्पिक मॉडल पर चर्चा की जाएगी। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के 8 वोटों के रहस्य की, क्योंकि बिहार से द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 8 अतिरिक्त वोट। मुर्मू को एनडीए के 125 विधायकों की जगह मिले हैं 133 वोट। अभी तक ये नहीं हुआ है क्लियर कि किस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ओवैसी से ज्यादा आरजेडी कांग्रेस के विधायकों में घूम रही है शक की सुई। ज्यादा संभावना इस बात की है कि कांग्रेस के विधायकों ने की होगी क्रॉस वोटिंग। झारखंड, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि बिहार में भाजपा के नेता आरजेडी विधायकों की क्रॉस वोटिंग का ही प्रचार कर रहे थे। लगातार ये बयान भी दिए जा रहे थे
कि अंतर्मन की आवाज सुनी जाएगी और अंतर्मन की आवाज सुनकर ही वोट कास्ट किया जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के 8 वोटों के रहस्य से जुड़ी ये खबर है, क्योंकि बिहार से द्रौपदी मुर्मू को 8 अतिरिक्त वोट मिले हैं। मुर्मू को एनडीए के 125 विधायकों की जगह 133 वोट मिले हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं कि किस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि कोई भी इसको लेकर अभी खुलकर बयान नहीं दे रहा है। पर ये अटकलें लगाई जा रही है कि ओवैसी से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों में शक की सुई घूम रही है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि कांग्रेस के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की होगी। झारखंड, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि बिहार में भाजपा के नेता आरजेडी विधायकों की क्रॉस वोटिंग का ही प्रचार कर रहे थे। चलिए अब उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर टीएमसी में मनमुटाव की अटकलें सामने आ रही है। दीदी के फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं पार्टी के नेता। टीएमसी नेताओं का मानना है कि भाजपा का साथ देने वाला मैसेज इससे जाएगा। वैसे खुद विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भी भाग लेने की अपील की है। हालांकि अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि ममता बदलेंगे फैसला। अगर टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि टीएमसी के 30 सांसदों के वोट नहीं करने से भाजपा उम्मीदवार की जीत का अंतर बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी की ओर से ये घोषणा की गई कि विपक्ष की ओर से जो संयुक्त तौर पर उम्मीदवार मैदान में उतारा गया उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मार्गरेट अल्वा, तो उनके नाम को लेकर के उनसे चर्चा नहीं की गई, उनसे बात नहीं की गई और यही वजह कि उन्होंने कहा कि टीएमसी इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हालांकि अब उनके मनमुटाव से काफी जो पार्टी के नेता हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो दीदी के इस फैसले से नाखुश हैं। टीएमसी नेताओं का मानना यह है कि जो फैसला ममता बनर्जी के द्वारा लिया गया है उससे ये मैसेज जाएगा, ये संदेश जाएगा कि ममता बनर्जी बीजेपी के कैंडिडेट के साथ है। वैसे खुद विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भी ममता बनर्जी से इसको लेकर भाग लेने की अपील की है। हालांकि अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि ममता फैसला बदलेगी या फिर फैसले पर अड़ी रहेगी। अगर टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि टीएमसी के 30 सांसदों के वोट नहीं करने से भाजपा उम्मीदवार की जीत का अंतर बढ़ेगा। दक्षिण भारत में भाजपा का यादव कार्ड। यूपी में गैर यादव पिछड़ों को जोड़ हासिल की थी कामयाबी, लेकिन अब दक्षिण भारत में यादव कार्ड चलाने की तैयारी में है भाजपा। चौधरी हरिमोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी शामिल होंगे। 25 जुलाई को वर्चुअल शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदुवंश कुल की जितनी आबादी यूपी में उतनी तमिलनाडु में भी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी बड़ी है आबादी। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं हरिमोहन सिंह। तो दक्षिण भारत में बीजेपी के यादव कार्ड की बात हम कर रहे हैं। यूपी में गैर यादव पिछड़ों को जोड़ हासिल की थी कामयाबी, लेकिन अब दक्षिण भारत में यादव कार्ड चलाने की तैयारी में है भाजपा। चौधरी हरिमोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 25 जुलाई को वर्चुअल शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदुवंश कुल की जितनी आबादी यूपी में है उतनी ही तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है और केरल में भी आबादी बड़ी है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं हरिमोहन सिंह। तो ऐसे में वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश और कवायद करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली की सियासत में फिर से कुमार विश्वास की चर्चा हो रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही अब विश्वास पर डोरे डाल रहे हैं। दरअसल भाजपा नगर निगम चुनाव में लेना चाहती है एक और चांस, क्योंकि अब तक के सभी प्रयोग नहीं दिला पाए बीजेपी को कोई बड़ी जीत। तो वहीं भाजपा ने नई रणनीति के तहत शराब नीति और मनीष सिसोदिया का उठाया है मुद्दा। भाजपा ने दिल्ली को लेकर कोई बड़ा और अहम फैसला करने की स्ट्रेटेजी बनाई है। ऐसे में सबसे पहले दिल्ली के लिए एक नए और मशहूर चेहरे की तलाश है। ऐसे में क्या भाजपा की गुड बुक में कुमार विश्वास हो सकते हैं वो चेहरा? हालांकि आम आदमी पार्टी में भी कुमार विश्वास को मनाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। अब कुमार विश्वास पर निर्भर है कि पॉलिटिक्स में जाएंगे या नहीं। हालांकि पूरा फैसला कुमार विश्वास को ही लेना है कि उन्हें फिर से पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना है, पर यह तय है कि उन पर डोरे डाले जा रहे हैं और कोशिश और कवायद बीजेपी खेमे की ओर से भी की जा रही है, आम आदमी पार्टी खेमे की ओर से भी की जा रही है कि उनको अपने साथ ले लिया जाए, क्योंकि बीजेपी नगर निगम चुनाव में एक और चांस देना चाहती है, क्योंकि अब तक के सभी प्रयोग कोई बड़ी जीत बीजेपी को नहीं दिला पाए। तभी भाजपा ने नई रणनीति के तहत शराब नीति और मनीष सिसोदिया का मुद्दा उठाया है। दिल्ली
का सियासी पारा भी इस वक्त इन दोनों ही मुद्दों को लेकर गरमाया हुआ है, हाई है। तो ऐसे में देखना यही महत्वपूर्ण, क्या कुमार विश्वास को साथ लेकर के बीजेपी क्या आगे की रणनीति बनाएगी। हालांकि कुमार विश्वास ही है जो ये तय करेंगे कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है, नहीं जाना है, क्या कौन से खेमे के साथ वो खड़े नजर आएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले दिल्ली के लिए एक नया और मशहूर चेहरा तलाश रही है बीजेपी, ताकि आने वाले चुनाव में बड़ा फायदा मिल सके। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की गुड बुक में कुमार विश्वास हो सकते हैं वो चेहरा। हालांकि आम आदमी पार्टी भी कुमार विश्वास को मनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ा रही है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कुमार विश्वास को मना लिया जाए। तो अब बात करेंगे येदियुरप्पा के संन्यास की। तो येदियुरप्पा का संन्यास, अब बेटों के फ्यूचर की चिंता। क्या भाजपा परिवार के टैग से परे देगी येदियुरप्पा को तवज्जो। बीवाई राघवेंद्र पहले ही भाजपा से सांसद है, अब अपना गढ़ शिवमोगा भी बेटे विजेंद्र के हाथ सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में मुंबई सरकार का होने वाला है विस्तार। संभावित 4 नए मंत्रियों में से एक मंत्री पद पर विजेंद्र का चल रहा है नाम, लेकिन विजेंद्र के विधायक या विधान परिषद नहीं होने की स्थिति में कैसे मिलेगा मंत्री पद। अब येदियुरप्पा का पूरा मसला पार्टी नेतृत्व के फैसले पर हो गया है निर्भर। तो येदियुरप्पा का संन्यास, तो वहीं बेटों के फ्यूचर की चिंता भी है। क्या भाजपा परिवार के टैग से परे देगी येदियुरप्पा को तवज्जो। एक और तो परिवार भी इसको लेकर के उठ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये उठ रहा है क्या येदियुरप्पा को तवज्जो दी जाएगी इन तमाम परिवादों के बावजूद। बीवाई राघवेंद्र पहले ही भाजपा से सांसद है, अब अपना गढ़ शिवमोगा भी बेटे विजेंद्र के हाथ सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में मुंबई सरकार का होने वाला है विस्तार। संभावित 4 नए मंत्रियों में से एक मंत्री पद पर विजेंद्र का नाम चल रहा है, लेकिन विजेंद्र के विधायक या विधान परिषद नहीं होने की स्थिति में कैसे मिलेगा मंत्री पद। अब येदियुरप्पा का पूरा मसला पार्टी नेतृत्व के फैसले पर निर्भर हो गया है। अब बात करेंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लेख की। उन्होंने इस लेख के माध्यम से कहा कि मैं कुछ मामलों और मुद्दों से अवगत करा रहा हूं जो जानना बेहद जरूरी है। सीजेआई ने बताया देश की न्यायिक प्रणाली अपने आप में एक दंड है। जल्दबाजी में भेदभावपूर्ण गिरफ्तारियों से लेकर जमानत आदि पर ध्यान देने की जरूरत है। देश भर में 6 लाख कैदियों में से 80% तो केवल विचाराधीन कैदी हैं। बिना मुकदमा चलाए 80% को तो लंबे समय तक रखा जाता है कैद में। देश में गिरफ्तार करने की शक्ति का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्णय सुनाए। हजारों बिना दोष सिद्धि के जेलों में पड़े हैं, तभी सीजेआई को बोलना पड़ा है। तो पी चिदम्बरम की ओर से ये लेख, और इस लेख के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं कुछ मामलों और मुद्दों से अवगत करा रहा हूं जो जानना जरूरी है। सीजेआई ने बताया कि देश की न्यायिक प्रणाली अपने आप में एक दंड है। जल्दबाजी में भेदभावपूर्ण गिरफ्तारियों से लेकर जमानत आदि पर ध्यान देने की जरूरत है। देश भर में 6 लाख कैदियों में से 80% तो केवल विचाराधीन कैदी हैं। बिना मुकदमा चलाए 80% को तो लंबे समय तक कैद में रखा जाता है। देश में गिरफ्तार करने की शक्ति का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्णय सुनाए। हजारों बिना दोष सिद्धि के जेलों में पड़े हैं, तभी सीजेआई को बोलना पड़ा है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दिल्ली तलब। छत्तीसगढ़ प्रभारी की ताजा रिपोर्ट के बाद बुलाया गया है दिल्ली। पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव को बुलाया गया है कि सिंहदेव के खिलाफ है पार्टी के 61 विधायक। तो बताया गया है कि सिंहदेव के खिलाफ है पार्टी के 61 विधायक। पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर सिंहदेव को बर्खास्त करने की मांग की है। अब बघेल सिंहदेव के साथ दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग में टीएस सिंहदेव को मनाने की होगी कोशिश। तो लगातार इस तरीके की अटकलें बढ़ रही हैं कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में ऑल इज नॉट वेल। तो छत्तीसगढ़ प्रभारी की ताजा रिपोर्ट के बाद दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को बुलाया है। बताया गया है कि सिंहदेव के खिलाफ है पार्टी के 61 विधायक। पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर सिंहदेव को बर्खास्त करने की मांग की है। अब बघेल सिंहदेव के साथ दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग में टीएस सिंहदेव को मनाने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह गिरा गठबंधन का एक और प्रयोग। विपक्षी दलों में चिट्ठी संदेशों के आदान प्रदान के बाद हुआ ये। भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों के अलायंस का सपना चूर चूर हुआ है।
ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को मिली चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, यानी दोनों नेताओं को सपा की ओर से चिट्ठी के जरिए संदेश दिया गया। भाजपा सरकार के रिपीट होने के बाद से ही चल रहा है गठबंधन में मनमुटाव। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद और बढ़ गई रार। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी गठबंधन का चेहरा क्लियर नहीं। तो भाजपा विरोधी गठबंधन का चेहरा क्लियर नहीं है और यही वजह किस तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह गिरा है गठबंधन का एक और प्रयोग। विपक्षी दलों में चिट्ठी संदेशों के आदान प्रदान के बाद ये हुआ है। भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों के अलायंस का सपना चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को मिली चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है, यानी दोनों नेताओं को सपा की ओर से चिट्ठी के जरिए संदेश दिया गया। भाजपा सरकार के रिपीट होने के बाद से ही चल रहा है गठबंधन में मनमुटाव। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद ये रार और ज्यादा बढ़ गई है। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी गठबंधन का चेहरा क्लियर नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज ने 88.13 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। नीरज ने WSC में भारत का 20 साल का मेडल का सूखा खत्म किया है। पहला थ्रो फाउल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी नीरज ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से दूसरा पदक है। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अंजू ने 2003 में पेरिस में लंबी कूद में जीता था ये कांस्य पदक। ऐसे में आज भारत के किसी पुरुष एथलेटिक्स ने जीता है पहला पदक। रोहित यादव ने भी फाइनल के लिए किया है क्वालिफाई। पीएम मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने नीरज को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी नीरज को बधाई दी गई है और यही कहा जा रहा है कि देश के गोल्डन बॉय ने सिल्वर जीता है, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक्स में कीर्तिमान नीरज ने रचा और उसके बाद अब जब बात आई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की, तो उसमें भी नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज ने 88.13 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। नीरज ने WSC में भारत का 20 साल का मेडल का सूखा खत्म किया है। पहला थ्रो फाउल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी नीरज ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से ये दूसरा पदक है। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अंजू ने 2003 में पेरिस में लंबी कूद में जीता था कांस्य पदक। ऐसे में आज भारत की किसी पुरुष एथलेटिक्स ने जीता है पहला पदक। रोहित यादव ने भी फाइनल के लिए किया है क्वालिफाई। पीएम मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने नीरज को बधाई दी है। बात करेंगे वेस्टइंडीज बनाम भारत वनडे सीरीज की। तो 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे आज है। पहला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। आज जीते तो सीरीज जीत जाएगी टीम इंडिया। धवन, अय्यर, गिल, सूर्य कुमार, सैमसन, शार्दुल, सिराज पर रहेगी सबकी नजरें। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को दिया जा सकता है मौका। पहले मैच में गेंदबाजों के प्रदर्शन ने चिंता बढ़ाई है। वहीं विंडीज ने भी पहले मैच में दी भारत को कड़ी टक्कर। कई विस्फोटक बल्लेबाज पैदा कर सकते हैं मुश्किलें। तो कई विस्फोटक बल्लेबाज मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वेस्टइंडीज बनाम भारत वनडे सीरीज की बात हम कर रहे हैं। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे आज है। पहला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। आज जीते तो सीरीज जीत जाएगी टीम इंडिया। धवन, अय्यर, गिल, सूर्य कुमार, सैमसन, शार्दुल, सिराज पर रहेगी सबकी नजरें। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को दिया जा सकता है मौका। पहले मैच में गेंदबाजों के प्रदर्शन ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं विंडीज ने भी पहले मैच में दी है भारत को कड़ी टक्कर। कई विस्फोटक बल्लेबाज पैदा कर सकते हैं मुश्किलें।